जय हिंद। तो बच्चों, कल की वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं? बेसिक पढ़े हैं। बेसिक में एलसीएम निकालने की विधि सीखे हैं और एलसीएम भाग विधि से सीखे हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखे हैं। तो वही आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा और उसके आगे एचसीएफ निकालने की विधि सीखेंगे। तो हम लोग बिना वीडियो को रुके हुए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता क्या एक्चुअली? अभाज्य गुणनखंड जो मान लीजिए कुछ एक नंबर लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड कैसे करते हैं ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में, ठीक ना, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है या सम है, सम संख्या आपको समझ में आता होगा? नहीं आता है ना? तो देखिए सम संख्या उसे कहते हैं दो से भाग लग जाता है, विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो देखिए 2 से यानी कि 2, 4, 6, 8 और 0, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये पांचों है तो क्या किससे कट जाएगा? 2 से कट जाता है। क्या कट जाता है? 2 से कट जाता है। अब 3 से काटने की विधि, ऐसे मान लीजिए इतना बारह देंगे, 3, 6, 9, फिर देते हैं 9। अब आपको परेशानी होगी क्योंकि ये विषम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अभी कितने से कटेगा? तो 3 से काटने की विधि होती है कि इन सबको योग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मान लीजिए अपने माइंड में योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 3, 6, 9, 9, 9, 18, 18 और 9, 27। 27 का हम लोग 27 अगर आया, जो 27 आया, ये 27 3 के पहाड़ा में होता है, तो ये 3 से कट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ये सब ट्रिक्स है, ट्रिक्स से हम लोग गुणनखंड करते हैं। अगर ये सब ट्रिक्स आप अगर नहीं रखिएगा ना तो आपका ना मैथ्स में ना नंबर कम हो जाएंगे। क्या? क्योंकि एग्जाम में टाइम देता है लिमिटेड, सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये सब माइंड में रहना चाहिए आपको। तो देखिए हम लोग, अब ये पता चल गया आपको कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या ये सब संख्या है तो 2 से कट जाता है। तो हम इसको काटेंगे तो 12 का आधा कितना होगा? 6। 0 का 0 उतार देना है। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर 2 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर 15, देखिए अब लास्ट में आ गया 5। ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। कैसे कटेगा? लास्ट में क्या है? विषम संख्या नहीं, फूट है, ओड है बोले तो इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1। यहां तक आपको समझ में आया? पूरी बात है। अब यहाँ क्या करना है? 120 को देखना है इसमें 2 कितने बार है। 1, 2, 3 बार 2 है। 2 कितने बार है? 3 बार है। तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 3 कितने बार है? 1 बार है। और 5 कितने बार है? 1 बार है। यहां तक इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अब आता क्या है एक्चुअली, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बढ़ा कर दे देता है कि 2 का घात कितना होगा। बोल देगा 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, तो आप फंस जाओगे। फिर तो वो चीज भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हाँ, मैं तो टेंशन मत लीजिए। 2 का घात, घातांक बोलते हैं उसको। 2 का घातांक कितना होगा? कितना? 2 का घातांक कितना होगा बताइए। अच्छा, क्या हम लोग को 2 का घातांक इसमें देखना होगा या कुछ भी देखना होगा? जैसे मान लीजिए 120 में बोले आपको, 120 में आपका बोले कि 2 का घातांक कितना होगा, तो हम लोग को देखना है 2 के पावर में कितना है, कितना आया है? 3, तो 3 आंसर होगा। समझ में आया? अगर वही बोलेगा 3 का घातांक, 3 का घातांक बोलेगा तो कैसे निकालना है हम लोग को? 3 का पावर कितना है? 1, यानी 3 कितने बार है इसमें? तो 1 बार है। तो वही एक आंसर है। घातांक पूछ रहा है उसके, मतलब उसके पावर वाला पूछ रहा है। अब 5 के घातांक पूछ देगा तो क्या बोलोगे आप लोग? आप लोग इजीली बोलोगे, इजी वे में बोलोगे कि 1 होगा सर। बिल्कुल बाबू, ऐसे ही बनता है। देखिए क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने की विधि बताए हैं। जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 रहता है तो वो सम संख्या होता है और सम संख्या 2 से कट जाता है। 2 से क्या होता है? कट जाता है। क्योंकि 2 अभाज्य संख्या का सबसे छोटा अंक 2 होता है। 2 से हम काटते हैं, तो ये 2 से काटे, हम 2 से काटते गए। अब 3 से काटने की विधि क्या होती है? बड़े बड़े नंबर गुणनखंड आते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना, जितना संख्या है उन सबको आपस में जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद क्या होगा? जोड़ने के बाद आपको जितने, मतलब ये अगर 3 के टेबल, मतलब 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से कट जाएंगे। इजी है। तो ये सब तरीका अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आप पीछे हो जाओगे, टाइमिंग आपका स्लो हो जाएगा। ये सब टाइमिंग आपका टाइमिंग बचाता है, समय बचाता है ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए अब 2 घातांक पता करना है, गुणनखंड करेंगे, घातक देखेंगे, स्पीड पे देखें, समय बिना गवाते हुए देखेंगे तो इसमें 2 कितने बार है।
तो आप बोलोगे सर 3 बार है, तो 3 आंसर हो गया। घातांक 2 का घातांक कितना हो गया? 3 हो गया। घातांक का मतलब उसके ऊपर वाला, ठीक ना। अब बोलेगा 3 का घातांक कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 एक बार है, तो 3 1 होगा। अब बोलेगा 5 का घातांक सर कितना होगा, बाबू बताओ 5 का घातांक कितना होगा, तब बोलोगे आप लोग बोलोगे 1 होगा, होगा ही। तो ये घातांक होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हर बार पूछता है। यही सब ना इजी, ये सब बेसिक क्लास है, ये सब आप लोग करोगे ना तो आगे जाकर दिक्कत ही नहीं होगा बिल्कुल कोई भी प्रकार का। तो हम बोलेंगे आप लोग को तो दे रहे हैं सर क्वेश्चन, एक 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना हो, कितना है, ये बोल देगा आपसे क्वेश्चन। तो आप कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर बहुत इजी है, आपने अभी पीछे कुछ समय पहले ही बताए हैं, यहाँ बताए भी हैं कि कैसे बनेगा। तो इसको पहले हम लोग ना गुणनखंड करते हैं, यानी फैक्टर कर देते हैं इसको। तो फैक्टर करेंगे तो इसको हम लोग देख रहे हैं सर कि ये 4 है लास्ट में, तो 4 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये 14 का आधा हो जाएगा 7 और 4 का आधा हो जाएगा 2। फिर इसको काटेंगे तो भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और इस पे 1 जाएगा तो 12, 12 कितने बार में, 6 बार में। फिर 2 से करो तो 18, 2 से करो फिर 9, 3 से 3, 3 एकम 3। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। तो क्या करना है, देखना है इसमें 2 कितने बार है, 3 कितने बार है, जो जो संख्या है वो कितने बार है। तो 2 कितने बार है, 4 बार है, तो यहाँ लिखोगे 2 के पावर 4। और 3 कितने बार है, तो यहाँ 3 के पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है, ये सब लिखना जरूरी है। हम लोग को ये देता ही नहीं है, एग्जाम में देगा तो ऑब्जेक्टिव में देगा, ये सभी सब्जेक्टिव में नहीं देगा घातांक निकालने के लिए। अगर देगा तो बना देना, आप लोग बता भी दिए हैं। वैसे अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो देखना है कि 2 कितने बार है, 2 का घातांक, तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि लिख देंगे 2 का घातांक, 2 का घातांक कितना होगा आपका, तो 4 होगा। 2 कितने बार आया है, तो 4 बार आया है। ये होता है क्वेश्चन, ऐसे ही बनता है। ये बार बार पूछता है एग्जाम में। जो बच्चा ये सब बेसिक ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो उसको वास्तविक संख्या कैसे समझ में आएगा, ये चीज समझ नहीं आता है बच्चों सबको। इसलिए क्या करता है लोग, इधर उधर क्लास देखेगा लोग, कुछ यूट्यूबर उस यूट्यूबर का देखेगा लोग। ऐसे क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे बच्चे लोग कंफ्यूज होता है, वो अलग विधि से पढ़ाएगा, वो अलग विधि से पढ़ाएगा। तो आप लोग एक जने का वीडियो ही देखें, एक ही जने का देखें और अच्छे से देखें। क्यों बताया भी हूं कि 2 4 6 8 और 0 है तो 2 से कटेगा, सम संख्या है उस 2 से कटेगा। जो विषम होता है, विषम में कंफ्यूज आ जाता है आदमी, तो क्या करता है कि 3 वाला बता ही दिया, तीनों सब कुछ जितना संख्या होता है उस संख्या पे और जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से कटने वाला है, अगर नहीं आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो ये सब चीजें आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे हम बोल देंगे 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम लोग पढ़ लिए अभाज्य गुणनखंड से घातांक निकालना सीख गए हैं। 2 का घात, 5 का घात, जितना का घात देगा वो निकल जाएगा आपसे आसानी से। अब आता है इसके आगे आता है 160 का, बोल देगा 160 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगा, कुल संख्या कितना होगा। तो बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं है। आप लोग क्या बोलोगे, सर ये तो पढ़ाए ही नहीं है आप, तो ये कैसे बनेगा। तो बिल्कुल बच्चा, अभी तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसको ऐसे, इसको भी फैक्टर काट देना है। देखो जब तक हम बता रहे हैं ना, जो जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ही बताते हैं। क्योंकि क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कम है, अब 6 महीने बचा है। 6 महीने में हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 80, 2 से फिर करा जाएगा तो इसको हो जाएगा 40, 2 से इसको काटेंगे तो फिर हो जाएगा 20, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से करना क्या है, 2 कितने बार है पता करना है पहले। तो 2 5 बार है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5, ये तो आता ही होगा आप लोग को, इजी है ना। और 5 कितने बार है, 1 बार है। यही चीज तो पता करना है आप लोग को। देखिए यहां तक आप लोग सीख गए, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये क्वेश्चन अलग है, वो घातांक बोल रहा था ना, तो इसमें देखिए
अभाज्य बोला 160 का अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगा, ये चीज बोला है। तो इसके जो पावर वाले होते हैं ना, इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, यानी 5 + 1 इक्वल टू कितना होता है, 6 होता है। ये आपका आंसर हो गया 6। समझ में आया, नहीं आया? एक और बनाइए, 240 का बनाकर दिखाइए। 240 का बनाइए थोड़ा, 240 का। फिर बोलिएगा सर कि 240 कैसे बनेगा, 120 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 से काटा जाएगा तो 30 हो जाएगा, 2 से काटेगा तो फिर हो जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, 5 एकम 5। ये आपको करने आ जाता होगा। अब करने के बाद क्या होगा, देखिए 2 कितने बार है, तो 4 बार है बोलोगे। 5 कितने बार है, 1 बार है, और सॉरी 3 भी है ना इसमें, तो 3 कितने बार है, 1 बार है, और 5 कितने बार है, 1 बार है। तो इसमें पता करना है, हम लोग को पता ही चल गया है। इसके जो घात होते हैं, पावर ऊपर वाले जो होते हैं, खोपड़ी पे जो हुए हैं, उन सबको क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है। क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है। तो 4 + 1 + 1 कितना होता है बाबू, तो 6 होता है। सर बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। आसान होगा नहीं बाबू, आप लोग पढ़ोगे, ध्यान से क्लास देखोगे तो आसान होगा ही। ये बेसिक है। अगर आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तो आगे कैसे होगा, बताइए आप लोग। पहले आप लोग बेसिक कंप्लीट कीजिए, पूरा दोनों वीडियो देखिए। दोनों वीडियो देखने के बाद फिर आप वास्तविक संख्या में आइएगा। यहां तक समझ में आपको बाबू आया? अब क्वेश्चन और देंगे, ऐसे ही घुमाते क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या देगा, आपसे बोल देगा 8 के पावर 3, ओके, ऐसे बोल सकता है। फिर 9 के पावर 2 गुना बोल देगा 25 के पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड, बोलेगा अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी। अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो बाबू, अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको पता होगा फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के बाद क्या करो, उसको पावर कितने कौन सा है उसके पावर में लिखना होगा। तो ये वो काम करके दिया है। क्या करके दिया है, वो काम करके दिया है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो इजी है, 8 के पावर में 3 है, गुना 9 के पावर में 2 है, और 25 के पावर में 2 है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 3 गो 2 गो 5 गो, 5 गो 2 गो 7 गो, सर 7 आंसर हो गया। नहीं बाबू, यही तो मैथ है। आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड में ये अभाज्य है या नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं के पहाड़ा से कटे। क्या कर बोले, जो खुद के पहाड़ा से कटे, समझे। खुद के पहाड़ा से कटने वाला कौन सा है, तो इसमें देखते हैं हम लोग, कोई नहीं है, सब किसी ना किसी से कटेगा ही। तो सबको हम लोग क्या करना होगा, अब इसको काटना होगा। तो हम लोग 8 को, अगर हम लोग 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को जैसे मानते हैं ऐसे लिखते हैं, 4 2 से कटेगा तो 2, 2 एकम 2, यानी 2 कितने बार, 3 बार। तो 2 के पावर में हम लोग 3 लिखते हैं, और उसका दोहल कितना है, तो है 3 पहले से ही है। आप लोग समझो बात पहले, ये 8 को हम लोग तो 2 के पावर कितना लिख दिए, हम लोग 3 लिख दिए। उसके ऊपर भी तो है 8 के ऊपर, तो 8 के ऊपर वाला उसको घेर कर लिख दिए, समझे। हम आपको देसी तरीके से बता रहे हैं, ये ना कि दहौल की ये वो बोलने से कुछ नहीं होता है, सब बोलने से कुछ नहीं होता है। आप लोग समझो, छोटी छोटी बातों समझो। अब इसको कैसे करेंगे, फिर 9 को हम लोग करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा तो 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी 3 कितने बार बाबू, तो 3 2 बार सर बोलोगे आप। तो 3 के ऊपर 2 लिख दिए, और 9 के ऊपर पहले से 2 है तो उसको 2 तो लिखेंगे उसके खोपड़िया पर। अब फिर उसके आगे बढ़ते हैं, फिर 5 को भी करेंगे हम लोग वैसे ही, 25 को तो 5 से काटेंगे, तो 5 से 5 और 5 एकम 5, यानी 5 कितने बार बाबू, 2 बार, और उसके ऊपरिए पे पहले से 2 है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, सर बोलोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, बट बाबू बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। एक बार आप लोग समझो क्या करना है। यहाँ देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग घातांक पढ़ेगा ना, क्लास किस में पढ़े, क्लास 6 से 7 में देता है, ऐसे 7 में देता है, क्लास 7 में देता है घातांक, बोलता है a की पावर m और उसके ऊपर घात में दे देगा n। तो कैसे बनेगा ये, तो बोल देगा a के पावर m और मल्टीप्लाई n। ओके, ये देख चुके हैं कि a की पावर m और उसके ऊपर n है, तो उसको दोनों के घात को क्या कर दिया जाता है,
गुना कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? गुना कर दिया जाता है। तो गुना करने के बाद देखिए क्या करना है, गुना करना है इसको। जैसे a के पावर m और उसके घात पे n है, तो क्या करना है, 2 का 2 लिखाएगा, 3 में 3 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। तितरी का 9 गुना 3 के 3 है यहाँ, तो 3 का 3 लिखेंगे, इसके ऊपर 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा बाबू आपका। वैसे ही 5 है, जो 5 और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। अब बाबू क्या करेंगे, बोले कि अब सर अब 9 है, 4 है और 4 है, तो 9 4 13 और 13 4 17। बोलोगे सर बहुत आसान है, बट सर ये जो है ना आपका, ये सब समझ में नहीं आया आपको, आप बोलोगे। तो मैं बता रहा हूँ बाबू, क्यों नहीं समझ में आएगा बताइए। आपको पता होनी चाहिए कि ये खुद से कटे वाला पहाड़ा, खुद से कटने वाला पहाड़ा है, तो बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है, वो अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कैसे समझ में आता है सर? जो खुद के पहाड़ा से कटे। बाबू किससे कटे? जो खुद के पहाड़ा से, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर बोलोगे सर 11 हो गया। ये सब क्या है? ये सब बाबू देखो, ये सब बाबू अभाज्य संख्या है, जो खुद के पहाड़ा से कटे और किसी से नहीं कटे। एक से कटेगा तो अब बोलोगे एक से कटेगा तो वही तो आएगा, 2 ही तो आएगा कट के, भागफल में तो 2 ही आएगा। ये चीज है। तो ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए। इसमें एक और क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बनाइए, थोड़ा दिखाइए बनाकर। 2 के पावर 3 गुना 4 के पावर 2 गुना 125 के पावर 3 गुने 27 के पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड के कुल संख्या निकालना है। फिर से क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड के कुल संख्या निकालना है। तो देखिए आपको ये तो है अभाज्य है, तो ये इसको छेड़ना ही नहीं हम लोग को। फिर 4 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। 4 को पता होनी चाहिए कि 2 के पावर 2 और उसके ऊपर 2 गुना 125 का क्या करेंगे, 125 से गुणनखंड करना है आपको, कहीं कार कर देख लेना। 125 का गुणनखंड हम लोग काटेंगे, 125 को गुणनखंड करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। 25 से करेंगे तो 5 है, 5 से कम 5 हो जाएगा, यानी 5 कितने बार है बाबू? 3 बार है। और उसके घाता को आपको कितना है, खपड़िया पर 3 बार है। तो गुना, अब देखिए 3 27 को काटेंगे हम लोग, 27 को करेंगे तो 3 से करेंगे तो 9, और 9 से करेंगे तो 3 है, 3 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 कितने बार है बाबू? 3 बार है ना, 3 बार है ना। और उसके ऊपर घात कितना दिया है, तो 2 दिया है। अब क्या करना है हम लोग को, इसके घात को जैसे जैसे लिखना है। अब बताए हैं आपको कि a के पावर m द होल n होता है, तो क्या करते हैं, m और n को गुना कर देते हैं, यानी दोनों घात वाले को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये इस शर्त पे क्या होगा, 2 का तो 2 लिखाएगा ही लिखाएगा, बेस वाला, आधार वाला, ये आधार, इसको आधार बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आधार वाला लिखाएगा ही लिखाएगा, और ये 2 और 2 में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 गुना, ये 5 दिया है आपका, 5 दिया है ना, तो 3 में 3 से गुना होता कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर गुना 3 का 3 में 2 से गुना होता कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड एक कुल संख्या निकालना है, तो सारे पावर वाले को क्या कर देते हैं, घात वाले को सबको जोड़ देते हैं, यही ना करते हैं, ये ना बताते आते रहे अभी तक। तो क्या करेंगे, 3 + 4 + 9 + 6 सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 3 7 9 16 और 6 22, आपका आ गया 22 आया आपका। 22 आने पर क्या समझ में आया आपको कि देखिए जो अभाज्य गुणनखंड ये कुल संख्या है, ये 22 आया। ये चीजें आपको अगर नहीं आ रहा है ना, तो आपको परेशानी होगी आगे जाकर। अगर आप लोग ये क्लास सही से नहीं करके जाओगे तो आपको आगे जाकर परेशानी होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ के बच्चे सब, यहाँ का ट्यूशन कोचिंग वाले क्या कराते हैं, जाएंगे सीधे उठाएंगे चैप्टर 1, बच्चों को समझ में आया ना आए वो पढ़ाते चले, छपाते चलेंगे, पूरा बुक विधि से छपाते चलते हैं, समझ जाइए पूरा एकदम बुक विधि को उठाकर एकदम क्या करते हैं, उसी को रटवाते हैं एकदम, धबा धब धब, रट लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे वैसे। बच्चों को समझ में आनी चाहिए ना, तो पहले बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आगे क्लास कैसे समझ में आएगा आपको, यही चीज बताइए। तो पहले आप लोग बेसिक कवर कीजिए, फिर आप लोग आगे क्लास कीजिएगा। तो यहां तक समझ में आया। अब जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे बाबू, तो हम लोग को मिलेगा, यहां बोल देगा आपको अभाज्य गुणनखंड जगह छोड़कर, गुणनखंड हटाकर यहां बोल देगा भाजक, बोल देगा भाजकों की कुल संख्या निकाले।
तो आप फिर फंस जाओगे, फंसोगे ना। कैसे फंसोगे देखो बता रहे, नहीं फंसोगे आप पढ़ के जाओगे तो थोड़ी ना फंसोगे। एक मिनट, देखिए ये गुणनखंड है, इस गुणनखंड को हम किए हैं, तो इसमें दो कितने बार है बाबू पहले पता करेंगे। तो दो कितने बार है, तो 5 बार है, और 5 कितने बार है, 1 बार है ना। एक तो है, तो क्या होगा देखिए, जो अब समझ में आना चाहिए आपको कि 160 का भाज्य भाजकों की कुल संख्या कितना होगा, ये चीज निकालना है ना। तो हम लोग को देखिए, अगर भाजकों बोले अभाजक अति अभाज्य भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा इसके नंबर ऑफ आधार में कितने हैं, बस ये पता करना होगा। कुछ नहीं करना है, घात से मतलब नहीं रखना है, बट लिखना तो जरूरी है ना। तो कितना है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए, एक एक के मिलकर कितने हो जाते हैं सर, तो बोलोगे सर 2 हो जाते हैं। देखिए अगर आप लोग से बोलेगा भाज्य, बोलेगा आपसे, आपसे बोलेगा भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा। अगर वही पूछेगा अभाज्य भाजकों की कुल संख्या पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा। तो देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या अगर कुल संख्या तो है, तो आप बोलोगे सर 5 और 1 कितना हो जाता है सर, 6 हो जाता है सर। क्योंकि सर अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या निकालना होगा तो उसके घात वाले को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपने सही बोला, जोड़ दिया जाता है उसको। अब देखिए उसके आगे क्या होगा, अगर बोले अभाज्य भाजकों की कुल संख्या बोले तो उसके आधार वाले नंबर ऑफ बेस कितने संख्या है नीचे आधार में, उनको जोड़कर लिख दिया जाता है। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ऐसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए बिहार बोर्ड क्या करता है, आप लोगों को दे देगा ऐसे 2 गुने 2 के पावर 5 दे देगा, चाहे कुछ भी मानिए, 2 के पावर 5 दे देगा, गुने 5 के पावर 2 दे देगा, फिर 3 के पावर 2 के पावर 3 दे देगा। अब बोलेगा अभाज्य भाजकों की संख्या कुल संख्या कितनी होगी, अभाज्य भाजकों भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। फिर कंफ्यूज आ जाओगे आप, तो क्या करोगे आप, इस मेथड पे आओगे तो देखो आप बोलोगे सर इसके एक यहाँ पे है आधार, उसका एक आधार यहाँ पे है, एक आधार यहाँ पे है, तो सर 3 आंसर होगा। तो बबुआ लो तो गलती हो गई, कैसे गलती भल सर बोलोगे, तो बोलेंगे बबुआ देखो ध्यान दो, यहाँ पे बबुआ यहाँ 2 है और यहाँ भी क्या है बबुआ 2 है। तो जब 2 और 2 एक ही आधार है, क्या है, भाजक ऐसे ही कंफ्यूज करता है। क्योंकि देखिए इसका आधार ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों 2 क्या है, एक ही तो है, दोनों आधार वाले 2 क्या है, एक ही है। समझ में आया। अब मान लीजिए ये गुणनखंड है आपका, आप बोलोगे सर मुझे ऐसे लिखने का मन नहीं कर रहा है, एक बार लिख देते हैं 2 3 बार, और एक 2 2 बार लिख देते हैं सर, और एक 5 1 बार लिख देते हैं। तो सर यहाँ तो बोलिएगा सर भाजकों की संख्या 3 होगी, नहीं ना बबुआ, ये 2 कितने बार ये पता करना होगा ना। तो यहाँ हमको देखिए 2 आधार से मतलब मत रखिए, अलग अलग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अगर आधार में अगर कंफ्यूज करे एक ही देकर, जैसे 2 2 दे दे तो उसको एक ही बार गिनेंगे, कितने बार गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। तो 1 और 5 वाला 1 1 1 कितने हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया आपको पूरी बातें। तो ये है हमारा बेसिक क्लास। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालने की विधि। एचसीएफ निकालने की विधि अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।